Hello students, today we will discuss about the new chapter, that is Principle of Inheritance and Variation. Before we start the chapter, first of all we just discuss about its introduction. Clear? तो ये जो चैप्टर है बेटा वो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है. क्लियर? तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, let's discuss on some points. First of all, that is genetics. पहला टॉपिक है कि जेनेटिक्स क्या है. क्यों? क्योंकि बेटा हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स और इवोल्यूशन यूनिट, और उस यूनिट का पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो पहले हम जानते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है. जेनेटिक्स जो होता है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. क्लियर? ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें आप क्या करते हो, किसकी स्टडी करते हो? हेरिडिटी और वेरिएशन की. क्लियर? नाउ अगर बात करें कि हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या होती है बेटा कि जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का किसी भी पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग में जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. क्लियर? हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स किससे? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. कहीं कहीं ऑफस्प्रिंग को आप प्रोजेनी लिखा भी देखोगे. क्लियर? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन generation to the next generation. यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं. ठीक है? किससे? पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग को. वो चीजें क्या कहलाती हैं? हेरिडिटी. दूसरा हमने क्या देखा? वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है? ये जो होते हैं दे आर स्मॉल जेनेटिक डिफरेंस या डिफरेंसेस which are found among organisms belonging to same species. Clear? देन वेरिएशन क्या है? ये एक स्मॉल जेनेटिक डिफरेंस होता है जो कि फाउंड होता है किसमें? अमंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज. यानी बेटा जो वेरिएशन होता है, जो वैरायटीज होती हैं, वो हम किस में करते हैं? सेम स्पीसीज में ही करते हैं. नाउ जो टर्म जेनेटिक्स है वो सबसे पहले किसने दिया था? विलियम बैटसन. जो टर्म जेनेटिक्स है बेटा वो विलियम बैटसन ने 1906 में दिया था. कब दिया था? 1906. और जो ये आपका बेटा जेनेटिक वर्ड है, क्लियर, वो जीनेसिस, जो वर्ड जीनेसिस है उससे डिराइव हुआ है. फिर से एक बार देखिए कि जो वर्ड जेनेटिक्स है, जो टर्म जेनेटिक्स है, उसे सबसे पहले विलियम बेटसन ने 1906 में दिया था. और जो टर्म्स जेनेटिक है वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड जीनेसिस, जिसका मतलब होता है टू ग्रो और टू बिकम. क्लियर? टू ग्रो और टू बिकम.
बात अगर करें बेटा हेरिडिटी की, तो एक ओल्ड प्रोवर्ब है, दैट इज लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टेंड टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, यानी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे यंग वंस बिल्कुल उनकी तरह ही, जो उनके तरह सिमिलर हो, यानी पेरेंट जो होगा वो जो भी अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा वो बिल्कुल उसकी तरह ही सिमिलर होगा, जैसे लाइक बिगेट्स लाइक। क्लियर? जैसे कि गोट है तो गोट की जो ऑफस्प्रिंग होगी वो भी कैसी होगी, वो भी बेबी गोट ही होगी। ठीक है? या फिर आपके कोई भी एनिमल्स हैं या पेड़ पौधे हैं, आम है तो जो आम का पेड़ है तो उसमें आम का ही फल निकलेगा, बबूल का पेड़ है तो बबूल ही निकलेगा। ठीक है? नाउ अगर बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी क्या होती है, ये ट्रांसमिशन होती है जेनेटिक कैरेक्टर की। कैरेक्टर को हम आप कहीं कहीं ट्रेट वर्ड भी देखोगे, ट्रेट्स। ठीक है? तो जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में जाता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है? या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर? नाउ बेटा एक वर्ड और आता है, दैट इज इनहेरिटेंस। आपके चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वेरिएशन आपने पढ़ ही लिया कि वेरिएशन क्या होता है। अब बात करें अगर इनहेरिटेंस की, तो ये क्या होते हैं, इट इज द एक्चुअल प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये क्या होती है, ये एक तरह का क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स, या फिर इसे हम ट्रेड्स भी कहते हैं, ट्रेड्स पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। क्लियर? यानी ट्रेड्स क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग में जाना, वो जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, किसके कारण होता है, इनहेरिटेंस के कारण। क्लियर? एनसीईआरटी की कुछ लाइंस है बेटा कि जो बेबी एलिफेंट है, जो एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट को ही बर्थ करेगा, नॉट सम अदर एनिमल्स। या फिर मैंगो सीड्स फॉर्म ओनली अ मैंगो प्लांट, नॉट एनी अदर प्लांट। क्यों? क्योंकि द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स। ठीक है? जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को ही रिजेंबल करते हैं। क्लियर? बात करें अगर वेरिएशन की, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है, द डिफरेंस इन द प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग and between the progeny and the parents. The term variation is also used for single difference in a trait. यानी किसी कैरेक्टर में अगर कोई सिंगल डिफरेंस भी है तो वहां पे हम वर्ड या टर्म वेरिएशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है? बात करते हैं अगर टॉपिक की, यानी कि जेनेटिक्स के ब्रांच कौन कौन से हैं, दैट इज ब्रांचेस of genetics. Clear? Branches of genetics. तो बेटा इनकी जो जेनेटिक्स है उनकी मेनली 3 ब्रांचेस बताई गई। फर्स्ट वन दैट इज ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। दूसरी जो जेनेटिक्स है दैट इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एंड द थर्ड वन इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स।
बात करेगा ट्रांसमिशन जेनेटिक्स की, तो ये क्या होते हैं? It deals with the transmission of genes from one generation to the next generation. Transmission genetics में आप क्या पढ़ोगे बेटा? It deals with the transmission of genes from one generation. ध्यान दीजिएगा, एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? यानी इसमें क्या होता है? इसमें जीन्स का ट्रांसमिशन होता है एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में। ठीक है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये आपका सेकंड चैप्टर है, यानी इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है, या चैप्टर आपका 6 है। इसमें क्या होगा? इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। यानी कि इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि किसी भी जीन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसा होता है, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होंगे। ठीक है? इसमें इसकी स्टडी की जाती है। नाउ द थर्ड वन, दैट इज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। बेटा आपका इस यूनिट का ही नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो यही एक ऐसी जेनेटिक्स है, यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये एक ऐसी जेनेटिक्स है जो नॉलेज को जोड़ देती है, जो जेनेटिक्स की नॉलेज को जोड़ देती है। किससे? इवोल्यूशन से जाके उससे लिंक कर देती है। ठीक है? एक लिंक बन जाता है जेनेटिक्स का इवोल्यूशन के साथ। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। क्लियर? तो ये क्या है? इट डील्स विद द एप्लीकेशन of Mendel's laws and other principles of genetics to population of an organisms. Clear? ये क्या है? It deals with the application of Mendel's laws, यानी मेंडल ने जो इसमें नियम दिए हैं, ठीक है, and other principles of genetics to population of an organism. किसी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन है, कैसे वो बढ़ रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, इसके बारे में हम यहाँ इस जेनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है? जो प्रीवियस टाइप के एग्रीकल्चरिस्ट थे, या जब आपकी ये मेंडल के थियरी वगैरह नहीं बने थे, उस टाइम भी जो ह्यूमंस या एग्रीकल्चरिस्ट थे, अर्ली 8,000 to 10,000 BC, that is before Christ, that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. यानी कि जो एक कॉज, एक कारण था वेरिएशन का, चेंज का, वो किसमें हिडन था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये बातें ये एग्रीकल्चरिस्ट या ये उस टाइम के ह्यूमन जानते थे। दूसरा क्या था? लेकिन वो इसका साइंटिफिक रीजन क्या था ये वो नहीं बता पाए। क्लियर? They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possessed desirable characters. For example, through artificial selection and domestication. यानी artificial selection और domestication, यानी पुराने जो ancestral breed होते थे उनकी मदद से they successfully breed domesticated varieties from wild plants या फिर wild animals through selective crossing and artificial selection. जैसे मान ली क्रॉस कराया आपका वाइल्ड काउज हम जानते हैं, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड। ये क्या है? इंडियन ब्रीड, दैट इज एग्जांपल सहीवाल काउज इन पंजाब।
We must, however, recognize that though our ancestors have knew about the inheritance, हम जानते हैं कि हमें ये मालूम है, हमें ये पता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो इनहेरिटेंस के और उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं और वेरिएशन के बारे में. They had very little idea about the scientific basis of these phenomena. उनके पास इसके बारे में बहुत ही छोटी नॉलेज थी, बहुत ही कम नॉलेज थी. ठीक है बेटा, तो कल हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स की बाकी रूल्स की. थैंक यू.